अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नॉवल हम स्टडी करने लगे हैं उसका नेम है दी स्ट्रेंजर। ये लिखा है एल्बर्ट कैमस ने। ये इनकी बहुत ही सक्सेसफुल राइटिंग मानी जाती है और इस नॉवल का जो मेजर थीम है या मूवमेंट है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। इस नॉवल में जो एल्बर्ट कैमस हैं उन्होंने एक बहुत ही यूनिक और अलग सा आइडिया क्रिएट किया है दैट ह्यूमन लाइफ हैव नो रैशनल मीनिंग और रीज़न। नॉवल ही बहुत ही दिलचस्प है। आइए वक़्त को ना ज़ाया करते हुए नॉवल को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बैकग्राउंड जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले जो ये नॉवल पब्लिश किया गया 1942 में था। इसका जो फ्रेंच नेम है एल ई ट्रेंजर है, जो कि इसका ओरिजिनल टाइटल है। 1946 में इंग्लिश में इसको द स्ट्रेंजर का नाम दिया गया, जो कि ट्रांसलेशन की गई स्टुअर्ट गिलबर्ट लंदन। हैमिश हैमिल्टन ने इसका नेम जो है दी आउटसाइडर रखा, क्योंकि वो कंसिडर करते थे कि ये बेहतर है और सूटेबल नेम है नोवेल को लेके। ऑथर जो है एल्बर्ट कैमस, ये फ्रेंच हैं। इनका फुल नेम एल्बर्ट कैमस है। योनरा जो कि नोवेल में यूज़ किया गया वो फिलोसफिकल नोवेल है और ये अल्जीरिया में सेट किया गया। और जो मेन फिलोसफी इस नोवेल में यूज़ की गई है वो अब्सर्डिज्म है एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म है। नोवेल बहुत दिलचस्प है, आपने वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखनी है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि कैरेक्टर्स की है। सबसे पहले जो है हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो है ये मेरोसो है। ये असल में फ्रेंच नेम है जिसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है MEUR। तो इसको मेरो SAULT को सो पढ़ेंगे, मेरो सो। ये प्रोटैगनिस्ट हैं कहानी के जो मेन, और यही जो है कहानी के नरेटर भी हैं। सेकंड जो कैरेक्टर है मैरी कैरोंडा, ये इनकी गर्लफ्रेंड है और इनके साथ जो फॉर्मर को वर्कर हैं। थर्ड जो करेक्टर है वो रायमंड साइट्स का है। ये मेरोसो के जो है नेबर हैं और एक किस्म के वायलेंट करेक्टर हैं बाय नेचर। फोर जो है मेरोसो की मदर हैं, जिनकी नेचर बहुत ही काम है और नरम मजाज हैं और लविंग नेचर की मालिक हैं। फाइव जो करेक्टर है चैपलिन, ये एक प्रीस्ट हैं और ये मेरोसोल को गाइड करते हैं। गाइड मेरोसोल फॉर साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट। मेरोसो के करैक्टर की वजह से ये जो बाकायदा जो है उनको रहनुमाई फ्राहम करते हैं कहानी में। आगे जाके आपको जो है मुकम्मल जो है डिटेल में पता चलेगा। सिक्स जो करैक्टर है ये थॉमस पेरिस का है। इमोशनल रिलेशनशिप विद मैडेम मेरोसो। मैडेम मोरोसो जो है मेरोसो की मदर हैं। इनके साथ जो है थॉमस पेरिस का एक इमोशनल रिलेशन है, जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा। सेवन जो है द एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट क्वेश्चंस मेरोसो आफ्टर हिज अरेस्ट। ये जो है मेरोसो से क्वेश्चंस करते हैं जब वो अरेस्ट हो जाता है। एट करेक्टर जो है द केयर टेकर का है, वर्क एट द ओल्ड पर्सनस होम, जो कि ओल्ड पर्सनस होम में काम करता है। नाइन जो है करेक्टर जो है दे डायरेक्टर का, ये भी ओल्ड पर्सनस होम में है बट इसकी जो पोस्ट है वो मैनेजर की है। 10 जो है सलमानो, ये भी मेरोसो के नेबर हैं। द अरब 11 करेक्टर जो हमारे पास द अरब का है, ये ब्रदर ऑफ रायमंड्स मिस्ट्रेस। 12 करेक्टर द प्रोसिक्यूटर लॉयर अक्यूज्ड अगेंस्ट मेरोसो। 13 मैसन रायमंड्स फ्रेंड एंड 14 जो है कैलिस्ट है जो डिफेंड करेगा मेरोसो को। तो आइए गाइस अब जान लेते हैं मेरोसो की कहानी और किस तरह से एल्बर्ट कैमस ने इसकी कहानी को मीनिंगलेस करार दिया, ये हमें कहानी में पता चलेगा। मेरोसो जो है ये नरेटर है कहानी के और ये यंग मैन है जो कि अल जायर्स में रहते हैं। ठीक है, एक दिन उन्हें एक टेलीग्राम मौसूल होता है जिसमें ये पता चलता है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है
और इस पे जो है वो अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं। इनकी मदर की डेथ जो है वो फ्राइडे वाले दिन होती है और आगे जो है वीकेंड होता है, इसलिए बॉस जो है ना चाहते हुए नागवारी में छुट्टी दे तो देता है। यहाँ से ये छुट्टी लेकर बस पकड़ते हैं मारेंगो की, ठीक है, जहाँ पे उनकी मदर रहती होती है। आपने ओल्ड हाउसेस देखे होंगे जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, मेरोसो ने भी अपनी मदर को वहाँ पे शिफ्ट किया होता है। अब ये यहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़ी है अपनी माँ के पास जाने के लिए, बट मदर की डेथ सुन के भी ये पूरा रास्ता जो है वो सोते रहे हैं। जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो जो डायरेक्टर है होम का, जो ओल्ड होम के डायरेक्टर होते हैं मेन, उससे कहते हैं कि अपनी माँ की जो बॉडी है वो, अगर तुम अपनी माँ की आखिरी दफा दीदार करना चाहते हो या चेहरा देखना चाहते हो तो देख लो। जब मेरोसो देखता है कि बॉडी तो ऑलरेडी सील्ड है कफन में, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखनी है। और वो केयर टेकर को भी इस बात का डिक्लाइन कर देता है कि नहीं, ये ना देखो, ना खोलो, मैंने नहीं देखनी है अपनी मदर की बॉडी, कफन बंद ही रहने दो। इस रात में मेरोसो जो है, जैसे कि उनकी वेजल जो प्रेयर्स होती हैं जिसमें सारी रात जो है दुआएं की जाती हैं मरने वाले के लिए, इसमें अपनी माँ की बॉडी के साथ उसको रहना पड़ता है। लेकिन वो ये जो टाइम है ना गुवारी में और ना खुशगवारी में ही गुजारता है। और इसके साथ जो है केयर टेकर होता है जो पूरी रात बैठा रहता है। और केयर टेकर तो जागा रहता है, बट मेरोसो जो है इसमें अपना टाइम गुजारने के लिए उसे बोरियत सी महसूस हो रही होती है, बोर्ड हो रहा होता है वो, जिसमें वो सिगरेट पीता है, कुछ ड्रिंक्स लेता है, कभी कॉफी पीता है और कभी सो जाता है। अगले दिन जो है वो जनाजा होता है। यहाँ पे उससे डायरेक्टर जो है फिर दोबारा मिलता है और डायरेक्टर इसको ये इस बात की इत्तला देता है कि जो थॉमस पेरिस है, जो आपको पहले बताया था कि उसकी मदर के साथ उसका एक इमोशनल जो रिलेशन है इस ओल्ड होम में डेवलप हो चुका है, ये एक बूढ़े किस्म के आदमी हैं और इन्होंने भी फ्यूनरल अटेंड करना है, इसकी माँ का जनाजा जो है वो अटेंड करना है। फ्यूनरल जो है वो एक लोकल विलेज में है और जो पेरिस है वो जो जाहिर बात है एक उम्र रसीदा इंसान है और उससे डिफ़िकल्टी हो रही है, जनाजे में गर्मी का आलम है और वो बेहोश हो जाता है हीट से। और जो मेरा सो है ये भी थोड़ा बहुत ना चाहते हुए जो है लिटिल अटेंशन आप कह सकते हैं, ये जनाजा अटेंड करता है। और इसी रात जो है वो खुशी खुशी भागा भागा जो है अल्जायर्स में वापस आ जाता है, कि यानी कि वो वहाँ पे ठहरता नहीं है मजीद, वो उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती, वो अपने घर को लौट आता है। अगले दिन जो है मेरा सो जो है पब्लिक बीच में चला जाता है, किस काम के लिए, स्विमिंग करने के लिए, यानी कि इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पे जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड, उसका नाम होता है मैरे कॉर्डियोना, ये इसकी फॉर्मर को वर्कर भी है और इसकी गर्लफ्रेंड भी है। दोनों जो है एक डेट पे जाते हैं, इनकी एक मीटिंग होती है, डेट प्लान की इन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने। फिर इसके बाद जो है इनकी कॉमेडी मूवी, वो थिएटर में जाते हैं उसी रात में। दिन में उन्होंने डेट की और उन्होंने स्विमिंग की और रात में उन्होंने जो है मूवी देखी एक कॉमेडी। और इस मूवी को देखने के बाद जो है सारी रात जो है वो इकट्ठे टाइम गुजारते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरोसो उठता है तो मैरी कॉर्डियाना चली गई होती है और वो बेड पे ही रहता है दोपहर तक और यहाँ पे ही बैठा रहता है। कभी बालकनी में बाहर से देखता है लोग कैसे जा रहे हैं, गुजर रहे हैं स्ट्रीट्स में, गलियों में, इसी तरह से फजूल में टाइम जो है अपना ज़ाया करता है। और इसी दिन जो है अगले दिन जो है मंडे है, वीकेंड पे उसकी मदर की डेथ हुई है, फ्राइडे पे सैटरडे संडे उसने एंजॉय किया है, मंडे में अब उसने ऑफिस में जाना है। और यहाँ पे जो है उसने अपना दोस्त के साथ लंच किया है जिसका नाम है इमैन्यूल, और ये दोनों काम करते हैं दोपहर तक। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है अपने अपार्टमेंट के उसी रात, तो मेरोसो के पास जो है सलामानो आते हैं, एक ओल्ड मैन जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं और इनके पास एक डॉग होता है, मैंगी डॉग। मैंगी डॉग वो होता है जिसको किसी किस्म की डिजीज होती है, आप खारिश की भी बोल सकते हैं। मेरोसो जो है अपने नेबर के पास जाता है, रायमंड साइड उसका नाम है, जिसको मशहूर किया गया है कि वो एक पिंप है, यानी कि वो जो है लड़कियों वगैरह की सप्लाई वगैरह करता है। इसका करेक्टर अच्छा नहीं समझा जाता, रायमंड साइड का एक नेगेटिव करेक्टर इस कहानी में पोर्ट्रे किया गया है। रायमंड जो है मेरोसो को बुलाता है डिनर पे। मील के दौरान
वो इसको बताता है कि किस तरह से वो अपनी बीवी को मारता है और पीटता है, और डिवोर्स के बाद जो है वो उसको चीट कर रही है अपने हस्बैंड को। इसके नतीजे में और इसके भाई से भी उसकी लड़ाई हो चुकी है। रायमंड साइड की अपनी बीवी को मारता था, जिसपे उससे उसके जो बीवी का भाई है उससे जो है इनकी झड़प हुई, लड़ाई हुई रायमंड साइड साहब की। अब रायमंड साइड साहब जो है ये मेरोसो को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो, एक झांसा, एक आप कह सकते हैं कि उसे फंसाने के लिए वो कहता है, थ्रेट करने के लिए कहता है कि जो बीवी है मेरी उसको फंसाने के लिए तुम एक लेटर लिखो ताकि वो वापस आ जाए और ये लेटर जो है उसको इम्प्रेस कर सके। मेरोसो एग्री हो जाता है और लेटर लिखने के लिए तैयार हो जाता है। इस आगे जो फॉलोइंग सैटरडे है उसमें मैरी जो है मेरोसो को विजिट करती है उसके अपार्टमेंट में। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डिडंट मीन एनीथिंग बट प्रोबेबली नॉट। दोनों जो है ये बात जो है सुनते हैं और यहाँ से आपस में जब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं इस प्रपोजल के बारे में, तो रायमंड जो है साइड उसके अपार्टमेंट से, जो कि उसके नेबरहुड में रहता है अपार्टमेंट से, एक शाउट की आवाज आती है और वो वहां पे जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे पुलिस भी मौजूद है। पुलिस ने जो है रायमंड को गिरफ्तार कर लिया है और वो इस बात पे कि पुलिस ने कि अपनी बीवी को इसने बुलाया, ठीक है, और उसके साथ मारपीट की। और आगे जाके रायमंड जो है मेरोसो को ये भी कहता है कि मुझे जो है टेस्टिफाई करो, तुम मेरे बिहाफ पे ये बोलो कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरोसो इस बात पे एग्री भी हो जाता है और इसी रात जो है रायमंड जो है वो सलमानो के पास जाता है और जो सलमानो जो है ये रो रहा होता है कि जो उसका डॉग है, जो उसका कुत्ता है, मैंगी किस्म का, मैंगी डॉग उसका कहा गया है कहानी में, वो भाग गया है। मैरी जो है मेरोसो को कहती है, फिर दोबारा से इनकी बात स्टार्ट हुई है कि मुझसे शादी कर लो, अगर तुम इफ यू वांट टू मैरी मी प्लीज मैरी मी। बट इसका जवाब जो है कुछ इनडिफरेंट किस्म का है, यानी कि हाँ और ना, ना हाँ ना ना। बट वो कहती है कि भाई मुझसे शादी करो अगर तुम करना चाहते हो, तो उसको काफी कन्विंस करती है, जिसके बाद जो है वो इंगेजमेंट कर लेते हैं। मेरोसो और जो रायमंड है, ठीक है, एक बीच पे जाते हैं जो कि मैसन का होता है, उसका ऑनर जो है वो मैसन है और रायमंड का जो दोस्त है वो है उनके दोस्तों में से एक दोस्त आप कह सकते हैं। तो वो दोनों जो है फिर वो स्विमिंग करते हैं हैप्पीली, वहां पे एक ओशन है, लंच वगैरह करते हैं और उसी दिन मैसन और रायमंड और मेरोसोल का टकराव जो है बीच पे अरब से हो जाता है। वहां पे दो अरब होते हैं और इनमें से जो एक जो होता है रायमंड की मिस्ट्रेस का भाई है, जिसने कि उसको पहले मारा पीटा हुआ है क्योंकि उसकी बहन पे जुल्म तशद्दुद करता था। इस लड़ाई के दौरान जो है रायमंड को थोड़ी मारपीट पड़ जाती है दोबारा से और इसको कुछ घाव आ जाते हैं, जख्म वगैरह जो हैं इसको हो जाते हैं। रायमंड जो है बीच पे मेरोसोल्ट के पास आता है और उसको ये स्टोरी जो है बताता है और अरब जो हैं वो दोबारा से एंजॉयमेंट करने लग जाते हैं क्योंकि इनका टकराव हुआ, इनकी लड़ाई हुई, तो वो दोबारा से अपने स्प्रिंग को एंजॉय करने लगे। रायमंड जो है उन पे शूट भी करता है और अपनी गन के साथ, बट मेरोसोल जो है ये जो है गन लेके चला जाता है और मेरोसोल जो है क्या अजीब से इसके काम है कि मेरोसोल कोई भी रीजन नहीं होती, ठीक है, और रायमंड के भाई को मार देता है, ठीक है। मेरोसोल अरेस्ट हो जाता है और जेल में फेंक दिया जाता है और इसका लायर भी बहुत ज्यादा परेशान है कि ये कैसा बंदा है, किस किस्म का बंदा मैं यहाँ पे ले आया हूँ कि जिसको किसी किस्म का लैक ऑफ रिमोर्स है ओवर इस क्राइम की, उसके किसी किस्म का जो है अपने क्राइम पे गिल्ट नहीं है, किसी किस्म का पछतावा नहीं है और किसी किस्म का दुख नहीं है और यहाँ तक कि उसको अपनी माँ के मरने का भी दुख नहीं था। मेरोसोल्ट यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और इसके एक्शंस पे बहुत ज़्यादा परेशान है। मैजिस्ट्रेट जो है इसको कहते हैं कि क्रूसीफिक्स पे तुम ये बात का बयान दो, तुम हल्फिया लो, गॉड की प्रॉमिस लो, फेथ लो कि तुम क्यों ये कर रहे हो, तुम अपनी बात तो बताओ कि क्यों कर रहे हो। बट मेरोसोल्ट जहाँ यहाँ पे कहता है नहीं 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 नहीं,
मैं नहीं करूंगा कि मुझे खुदा पे यकीन ही नहीं है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट इसको कहता है कि भाई तुम किस तरह के इंसान हो कि तुम्हें लैक ऑफ बिलीव है, तुम खुदा पे यकीन नहीं रखते। तो यहाँ पे उसको बोल देता है कि यू आर एंटी क्राइस्ट, ठीक है, तुम्हें तो बिल्कुल बिलीव नहीं है, तुम ये क्रिश्चियन हो ही नहीं, तुम एंटी क्राइस्ट हो। वो बंदा एंटी क्राइस्ट होता है जिस बंदे को किसी भी रिलीजन पे बिलीव ही नहीं हो, ठीक है ना। एक दिन जो है मैरी इसको विजिट करने के लिए आती है जहाँ ये बंद है जेल में, ठीक है। उसको फोर्स करती है कि तुम जो है ना स्माइल करो, और वो खुद भी स्माइल करती है फोर्सली, ठीक है। और अपनी जो उम्मीद है, उम्मीद की किरण जो है मेरोसोल्ट के दिल में डालने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओगे, हम मैरिड हो जाएंगे। और ये जो वाहिद लड़की है इस पूरे नॉवल में जिसको फुल ऑन सपोर्ट करती रहती है। और मेरोसोल को कोई असर नहीं हो रहा। मेरोसोल ने ये अपनी जो प्रिजन लाइफ है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी आइसोलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसने यहाँ पे अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। औरत, सिगरेट, शराब, नशा, सब कुछ इसने छोड़ दिया है, और इसने अपनी लाइफ जो है ना इसके साथ जो है एडजस्टमेंट कर ली है, और अपनी कहा है कि मैंने ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। ज़्यादातर वो है सोया रहता है, और अपने जो दिमाग है उसको भी बिल्कुल तसल्ली में उसने रखा हुआ है। मेरोसोल को कोर्ट हाउस लेके जाया जाता है ट्रायल के लिए। स्पेक्टेटर और जो मेंबर्स हैं, ये कोर्ट जो है इससे फुल हो जाता है, और सब्जेक्ट बार बार पूछा जाता है कि भाई इसकी रीजन क्या है, ठीक है ना। जर्नल डिस्कशन की जाती है मेरोसोल के कैरेक्टर के बारे में, और यहाँ पे ये भी बात की जाती है कि ये इंसान है, इसकी मदर का जनाजा था, ये बंदा बड़ा रिलैक्स था, डायरेक्टर था वहाँ पे, और सेवरल लोग थे, मैनी पीपल आर देयर, जो जिन्होंने इसकी वेजल प्रेयर्स भी अटेंड की, जनाजा भी अटेंड किया। उन्होंने भी इस बात की गवाही दी कि ये जो बंदा है इसमें लैक ऑफ ग्रीफ है, टीयर्स नहीं है, इसने एक आंसू अपनी माँ के जनाजे पर नहीं बहाया, और ना ही ये रोया धोया है। मैरी को भी यहाँ पे गवाही के लिए बुलाया गया। मैरी जो है भी इस बात की कि उसने निशानदेही की कि हम दोनों जो है नेक्स्ट डे जब इसकी माँ की डेथ हुई है, इसका जनाजा हुआ है, उसके अगले दिन जो है हम डेट पे गए हैं, हमने एक कॉमेडी मूवी भी देखी है, और हमने इंजॉयमेंट की है। और जब ये सारा सिस्टम चल रहा है सवाल जवाब का, तो मेरोसोल को जो प्रोसिक्यूटर है वहां पे उसने कहा है कि यू आर अ मॉन्स्टर, you have a lack of moral feelings, you are a threat for all the society। वो उसको एक थ्रेट कंसिडर करते हैं। मेरोसोल को गिल्टी तस्वर करके इसको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, इसको मौत की सजा दे दी जाती है, इसका फोर हेड जो है काट देने की, बी हेडिंग, सर धड़ से अलग करने की सजा इसको दी जाती है। मेरोसोल जो है जेल में वापस चला जाता है आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये अब स्ट्रगल कर रहा है कि भाई मैंने इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना है, ये ट्रबल जो है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैंने इन्हें कबूल कर लेना है, यही मेरी ज़िंदगी है। और इसी किस्म के वो ख्वाब देखता है, और कहता है, सोचता भी है बाज़ औक़ात कि मैं कोई लीगल अपील करूंगा जिसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इस दौरान यहाँ पे चैपलेन भी इसके पास आता है, और मेरोसोल को समझाने की कोशिश भी करता है कि खुदा पे बिलीव ले आओ। मेरोसोल आपको पहले बताया था कि एक प्रीस्ट हैं जो इसको कन्विंस कर रहे हैं कि खुदा पे बिलीव ले आओ, लेकिन यहाँ पे मेरोसोल कह रहा है नो, आई डोंट वांट टू रिटर्न। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट हैं, चैपलिन हैं, ये भी फोर्स तो करते हैं, और मेरोसोल कहता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है, और ना ही आफ्टर लाइफ पे मुझे यकीन है। और सडनली जो है मेरोसोल जो है चैपलिन को गले से पकड़ लेते हैं और शाउट करना शुरू कर देता है इस पे, और डिक्लेयर करता है कि ही इज करेक्ट इन बिलीविंग इन मीनिंगलेस। वो कहता है कि आई एम करेक्ट इन बिलीविंग इन मीनिंगलेस प्योरली फिजिकल वर्ड। इस दफा पहली दफा जो है मेरोसोल ने कहानी के आखिर में मेरोसोल ने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया है कि दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस होल्ड्स नो ग्रेटर मीनिंग, ह्यूमन लाइफ का कोई भी बड़ा मीनिंग नहीं है। और उसने तमाम जो उम्मीदें हैं उसके फ्यूचर को लेके उसको डिक्लाइन कर दिया है, और एक्सेप्ट कर लिया है कि जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ड, ये जो है फेमस लाइन नॉवल की है। This acceptance makes Marisol feels happy।
ये जो एक्सेप्टेंस है, मैरोसॉल्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इस सारी जो क्रूअल रियलिटी है लाइफ की। वो कहता है कि एंड पे जो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि मीनिंगलेस है। आपने देखा कहानी में किस तरह से मैरोसॉल्ट जो है अपनी माँ के जनाजे के बाद जो है एंजॉयमेंट कर रहा है। इसके अलावा उसने ना चाहते हुए एक अरब जो कि रायमंड की बहन का भाई था उसको मार दिया, बट उस पर उसको कोई किसी किस्म का अफसोस नहीं है। आइए गाइस अब कहानी के थीम देख लेते हैं। कहानी में कुछ थीम है। पहला जो थीम है द मीनिंगलेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये जो है सबसे प्रोमिनेंट थीम है और इम्पोर्टेंट थीम है। यही अल्बर्ट कैमस का जो मैसेज है जो वो कहानी में हमें देना चाहते हैं कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, अब्सर्डिटी है जो हमने मैरोसॉल्ट के कैरेक्टर में देखी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, दुनिया की जो फिजिकल रियलिटी है उसकी अहमियत पे लोगों ने जोर दिया है। इनर और जो आफ्टर लाइफ है उस पर जोर नहीं दिया। यहाँ पे जो करेक्टर है मेरोसोल्ट उसको भी एंटी क्राइस्ट बोला जाता है और उसको कहा जाता है कि यू आर नॉट अ मैन हु एक्सेप्ट रिलीजन, बट वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे ही मरना है, मैंने खुदा पे यकीन नहीं रखना। द इरेशनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स, जो कायनात में बहुत ज्यादा इरेशनल चीजें हैं, ठीक है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। डिके एंड डेथ, watching and observation is also very prominent theme in this novel, कि किस तरह से चीजें वकूफ पजीर हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं। हम देखते हैं कि वो छुट्टी मांगता है फ्यूनरल के लिए, बट वो करता क्या है, इंजॉयमेंट करता है, इंटरटेनमेंट करता है। कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। आखिर में मैं आपके साथ जो है एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक कोटेशन शेयर करना चाहती हूँ। योर बेस्ट कोड दैट रिफ्लेक्ट्स योर अप्रोच, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। कोई भी कदम जो है छोटा नहीं होता। अगर आप छोटा एक कदम बढ़ाते हैं, एक स्मॉल स्टेप लेते हैं किसी के लिए, तो क्या पता वो आपका स्मॉल स्टेप जो है पूरी इंसानियत के लिए एक सबक हो और उनकी जिंदगी संवारने में और बेहतर बनाने में मदद करे। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से लाइफ जो है इंसान के साथ खेल खेलती है, किस तरह जो है आज एग्जिस्टेंशियलिज्म के दौर में किस तरह से मॉडर्न फिक्शन में चीजें होती हैं। उम्मीद करते हैं आज की कहानी जो है आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वॉच एंड कमेंट अवर चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।